ये है इब्राहिम हैदरी के जिंदा दिल लोग। ये इब्राहिम हैदरी मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड में रमजान फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है। आप देख सकते हैं कि किस कदर इब्राहिम हैदरी के माही गिर फुटबॉल मैच को एंजॉय कर रहे हैं। अक्सर ये तासुर दिया जाता है कि इब्राहिम हैदरी के माही गिर इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो मंशियात के आदी हैं और मंशियात का कारोबार यहाँ पर उरूज पर है, लेकिन ये बात गलत है। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पर लोगों की भीड़ देखें, यहाँ पर लोगों का जोश और खरोश देखें। ये है इब्राहिम हैदरी के जिंदा दिल लोग जो अपने खेलों से इस तरह मोहब्बत करते हैं। आज कौन सी टीमें मद्दे मुकाबिल है? आज है एक उस्मानाबाद यूनियन लयारी और दूसरी बलोचिस्तान शराफ। इब्राहिम हैदरी बलोच मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड में जारी ये रमज़ान फुटबॉल टूर्नामेंट पूरा रमज़ान चलेगा, यानी रात के वक्त इब्राहिम हैदरी की रौनकें दुगनी हो जाएंगी। मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई टीमें बलोच मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड में जोर आजमाएंगी। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और बहुत से इनामात से नवाजा जाएगा। मैं तो पहले तो आपका C3 स्टूडियो का और आपका जो ना शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप हमारे इब्राहिम हैदरी जो बलोच फुटबॉल मुजाहिद की टीम तरफ से रमज़ान टूर्नामेंट जो ना स्टार्ट किया गया है। मैं और तमाम दोस्तों से शुक्रगुजार हूं जो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं कहता हूँ कि ऐसी सरगर्मियाँ ये तो एक माह के लिए की जाती है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी सरगर्मियाँ 12 माह जो ना जारी रखी जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स से हमारे बहुत फ़ायदे हैं। क्योंकि ना हमारे जो नौजवान यंग्स जो है वो ना किसी गैर सरगर्मी में ऐसे में जाते हैं, ना कोई ऐसे में। अगर ये एक महीना का जो ना ये इवेंट होता है तो इसमें बहुत चेंजिंग होती है इब्राहिम हैदरी में, और ऐसे लगता है कि रात का पता ही नहीं चलता है और शहरी ऐसे हो जाती है कि पता ही नहीं चलता है। और यहाँ के जो इंतज़ामिया है बलोच मुजाहिद की, बलखुसूस आबिद रज़ा बलोच साहब और अपना उसके भाई हैं, उसके दोस्त जो उसके साथ दे रहे हैं, अपना है दोस्त है अपने सारे। मैं कहता हूँ उनका ये बड़ा उनका ये जो ना, मैं तो कहता हूँ दरिया दिल ये कि वो हर साल की तरह इस साल भी जो ना कि नाइट टूर्नामेंट जो रखा गया है, हम तो कहते हैं कि ऐसे इवेंट हर साल हर पूरा साल होने चाहिए। यकीनन आप ये जानना चाहते होंगे कि इस फुटबॉल दंगल में कितनी टीमें मद्दे मुकाबल होंगी और फाइनल कब होगा और कौन कौन से गेस्ट यहाँ पर लाइव मैच देखेंगे। जुल्फ़िकार भाई, आप हमें बताइए इवेंट कब शुरू हुआ था? ये हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह हमने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है और इसमें कराची की तमाम डिस्ट्रिक्ट की टीमें हैं। कुल टोटल टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं और ये हमेशा प्रोग्राम हम अपनी मदद आपके तहत मुनक़्क़द करते हैं। यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के माइग्रों के लिए एक तफरीह का मकाम मुहैया करते हैं और इसमें हमारे जायकीन, हमारे जो इस इलाके के हैं, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं और हमारे साथ ताउन करते हैं। कराची जाग रहा है। इब्राहिम हैदरी में फुटबॉल का मेला सज गया है। इस हवाले से फुटबॉलर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो किस तरह मैदान में उतरेंगे, उनकी प्लानिंग्स क्या होंगी और वो किस तरह ट्रॉफी जीतने के लिए अपनी जद्दोजहद। क्या नाम है आपका? करीम जफर। किस टीम के आप ऑफिशियल हैं? उस्मानाबाद यूनियन के। वो आज खेल रही हैं? जी, वो अभी खेल रही है, इस वक्त खेल रहे हैं हमारे लड़के साहब। परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं आप उनकी? फिलहाल तो मैच देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल तो अब तक सही खेल रहे हैं, आगे अल्लाह मालिक है, अल्लाह बादशाह, लड़के भरपूर कोशिश से खेल रहे हैं। हुकूमत सिंध से लाख इख्तलाफ, लेकिन इब्राहिम हैदरी में जिस तरह फुटबॉल ग्राउंड्स बनाए गए हैं ये काबिल तारीफ़ हैं। यहाँ के मकामी जो MP हैं महमूद आलम जामोद साहब और दीगर उनकी जो टीम है, उनकी ये काविशें आज नज़र आ रही हैं। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि सिंध के हर शहर में इस तरह के फुटबॉल ग्राउंड्स बनाए जाएँ ताकि वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं उन्हें स्पोर्ट्स सरगर्मियों में मज़ीद फैसिलिटीज़ फराहम की जाए। ये इवेंट तो पूरा रमज़ान चलेगा। अब हमें भी सहरी करनी है, हमें भी घर की जानिब लौटना है। कल आपको मज़ीद अपडेट्स देंगे। फ़िलहाल इतना ही।